भटवापुर एक ऐसा गांव जहां सुबह की शुरुआत भी कहानियों जैसी लगती थी। हवा में घुलती धूप जैसी चहल पहल। इसी गांव के बीचों बीच खड़ा रहता था एक ठेला, गोलगप्पों से भरा। भोला सिंह, भटवापुर का वो इंसान जिसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान चिपकी रहती थी, पर दिमाग, अरे बाप रे, वो तो जैसे कबूतर की तरह उड़ जाता था। ठेला लगाते लगाते पानी भरना भूल जाता, पानी भरते भरते पैसे लेना भूल जाता, पर लोगों का दिल जीतना वो कभी नहीं भूलता था। उस दिन भी सुबह की हल्की सी धूप में ठेले की खट्टर पटर और मसाले की खुशबू ने आधे गांव को अपनी ओर खींच लिया था। ए भोला भैया, 10 रुपए का गोलगप्पा खिलाओ ना जरा, जीभ में तड़प उठ रही है। अभी देता हूँ भाई, पहले ये एकदम फूला हुआ गोलगप्पा खाओ, फिर बताना कैसी लगी। वाह भैया, कसम से ऐसा पुदीने का पानी मैंने 15 गांव छोड़कर भी नहीं खाया। अरे इतनी तारीफ, पर दुनिया कहती है स्वाद खाने में नहीं जीभ में होता है। दुनिया दुनिया में कौन कहता है ये? ऐसा कहकर देवेंद्र वहां से चलता बनता है, जिसे देखकर भोला कहता है, अरे ओ देवेंद्र, पैसे तो देते जा भाई। अरे वाह, मैंने 10 का नोट दिया था ना, भूल गए क्या? और बस इस एक लाइन ने भोला सिंह की धड़कनें चौगुनी कर दी। भोला सिंह सिर खुजाते हुए, अरे बाप रे, कहीं मैंने ले तो नहीं लिए। देवेंद्र हंसता हुआ चला जाता है। भोला की इसी भूलने वाली आदत का फायदा उठाते हुए दूसरा आदमी कहता है, भैया बड़ा मजा आया, और हाँ, मेरा 10 वापस दे दो, मैंने तो 20 का दिया था, याद है? 20 का? भाई कब? अरे तुमने ही कहा था 20 का नोट दे दो, भूल गए? लोग कहते हैं कि भोलापन एक अच्छी बात होती है, लेकिन भोला सिंह का भोलापन तो कई बार उसके ही खिलाफ चला जाता था। यानी गोलगप्पे भी भोला सिंह ने ही खिलाए और ऊपर से पैसे भी उसने ही दे दिए। शाम का समय होता है और घर जाते वक्त गलती से भोला सिंह पड़ोसी के आंगन में घुस जाता है। अरे वो भोला सिंह, ये हमारा घर है, तू कहाँ यहाँ घुसा चला आ रहा है? चल निकल निकल। ये देखकर वहां खड़े आसपास के सभी लोग भोला पर हंसने लग जाते हैं। भोला सिंह का दिन ऐसा चल रहा था मानो किस्मत ने उनसे कोई सुलह कर रखी हो। आज सब गलत ही होगा। उधर ललिता गुस्से में निकली और भोला सिंह को पकड़कर अपने घर ले गई। और गांव तो मानो मनोरंजन देखने बैठ गया था। कब तक यूं ही गलती करते रहोगे? आजकल तो तुम अपना घर भी भूल जाते हो। ललिता की यह बात सुनकर भोला कहता है, अरे मैं रास्ता भटक गया था और गलती से उसके घर चला गया। हमारा घर कहीं बदला तो नहीं है ना? तुम्हारा दिमाग तो सही है ना? ऐसा कहकर ललिता वहां से चली जाती है। दिन बीतते गए और भटवापुर की शांत गलियों में एक अनदेखी हलचल पनपने लगी। रात में लोगों के घरों से चीजें गायब होने लगी, छोटे सिक्कों से लेकर गहनों के बक्सों तक। सबके दिमाग में एक ही नाम बिजली की तरह चमकता, भोला सिंह। क्यों? क्योंकि गांव वाले मानते थे कि भूलने वाला इंसान चोरी भी भूल कर सकता है। इसी तरह एक दिन सारे गांव वाले इकट्ठे होते हैं। भोला और उसकी पत्नी भी अपनी बच्ची पीहू के साथ वहां आते हैं। और कौन होगा? भोला ही होगा। इस गांव में भूलने की आदत उसे ही है। भूल कर उठा लिया होगा किसी का सामान। नहीं भैया, मैंने किसी का सामान नहीं लिया। मैं चोर नहीं हूँ, पीहू की कसम। मेरे पति भुलक्कड़ हैं, पर वो चोरी नहीं कर सकते। वो चोर नहीं है। मेरे पापा चोर नहीं है। बस करो, सब चुप हो जाओ। बिना सबूत के किसी को दोषी नहीं कहा जा सकता है। पर भीड़ को कौन समझाए? उनको सबूत नहीं चाहिए था, उन्हें चाहिए था बस एक बल्ली का बकरा। एक रात भोला सिंह गोलगप्पे बेचकर थका हारा वापस अपने घर आ रहा था। अचानक अंधेरे में कुछ लोगों ने उसे घेर लिया। अब सच बताएगा तू? चल बता। नहीं, मेरी बात मानो, मैं चोर नहीं हूँ। उन्होंने भोला सिंह की एक न सुनी और उस पर डंडे बरसाते गए।
और अचानक से अंधेरे में कहीं गायब हो गए। अरे भैया, हे भगवान, अरे मैं चोर नहीं हूँ। गांव अरे की भैया, सुनसान गली हे में भगवान, उस रात अरे भोला मैं की चोर आवाज नहीं हूँ। गूंजती रही। भोला बहुत घायल हो चुका था। अगली सुबह पट्टियों में लिपटा वो बिस्तर पर पड़ा था, जैसे जीवन ने उससे रंग छीन लिया हो। ललिता और उसकी बेटी पीहू का भी रो रो कर बुरा हाल था। पापा, किसने मारा आपको? बेटा, मुझे कुछ पता नहीं। हे भगवान, ये कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं हमें। अब आप ठेला कैसे लगाएंगे और हमारा घर कैसे चलेगा? कभी कभी जिंदगी ऐसे किरदार भेजती है जो कहानी का रुख ही बदल देते हैं। और उस दिन भटवापुर की दहलीज पर एक लंगड़ा भिखारी आया, रघुआ नाम का। दाढ़ी बिखरी हुई, आवाज थकी हुई, पर आंखों में कुछ अजीब सा तेज। क्या 2 रोटी मिल सकती है मुझे? माफ करना भाई, हम खुद बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। तुम्हें कहाँ से मैं रोटी दे सकती हूँ? अगर आप चाहें तो मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ। तू क्या हमारी मदद करेगा? तू तो खुद लंगड़ा है। मैं आपके गोलगप्पे का ठेला संभाल सकता हूँ। उसके लिए तो मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं। लोग खुद चलकर मेरे पास आएंगे गोलगप्पे खाने। ललिता रघुआ की यह बात सुनकर मान जाती है, क्योंकि उस वक्त उसके पास कोई दूसरा रास्ता ना था। यूं ही रघुआ ठेले पर आ गया। किस्मत कभी कभी अपना खेल खुद खेलती है। भटवापुर में ताने उड़ाने की कला किसी त्योहार जैसी थी। लोगों के तन जैसे चलते थे जैसे यहाँ की मिट्टी में ही शामिल हों। लेकिन रघुआ, वो हर ताने को ऐसे मुस्कुरा कर झेलता था जैसे उसकी मुस्कान पर किसी का बस ही न चले। और जैसे जैसे रघुआ की मुस्कान बढ़ती गई, गांव में एक और चीज भी बढ़ने लगी, चोरी। पहले भुलक्कड़ गोलगप्पा बेचता था, अब लंगड़ा बेच रहा है। क्या टाइम आ गया है रे भाई। पैर खराब है भैया, दिमाग नहीं। और गोलगप्पे आज भी ताजा, आप जैसे ग्राहकों की तानों की तरह। अरे रघुआ, सुन तो, कल रात स्कूल के पास फिर चोरी हुई है। कौन हो सकता है रे? मैं आप सभी को क्या बता सकता हूं भैया। मैं तो अभी अभी यहां आया हूं, पर एक बात कह सकता हूं कि मुझ जैसे लंगड़े पर तो शक मत ही करो। हाँ भाई, हम तुम पर शक नहीं कर रहे हैं, पर गांव में कोई तो चोर है। कुछ ही दिनों बाद गांव में एक खबर आग की तरह फैलती है। अरे सुना क्या? देवेंद्र भाग गया। सुबह से घर वाले ढूंढ रहे हैं, सारा सामान भी गायब। बस वही चोर है। दूध वाले की साइकिल, मास्टर जी का मोबाइल, पंडित के जूते, सब वही ले गया होगा। भागा नहीं, भगा है चोरी करके। अरे ओ, सब मेरी एक बात सुन लो, फिर फैसला करना। वो चोर नहीं है। तो फिर क्यों भागा? कहाँ गया? किसके साथ गया? किसके साथ जाएगा? लक्ष्मी के साथ भागा है। लक्ष्मी? मेरी बेटी? हाँ भैया, दोनों अक्सर मेरे ठेले पर बात करते थे। लक्ष्मी गोलगप्पे लेने आती और वो सामने वाले पेड़ के बहाने वहीं मंडराता रहता था। अरे, मैंने भी देखा था एक दिन, लक्ष्मी ने उसको रुमाल दिया था। मैंने सोचा हवा उड़ाकर ले गई होगी। और तूने पहले क्यों नहीं बताया रघुआ? क्योंकि प्रेम की बातों में बड़ों का टांग अड़ाना ठीक नहीं। और वैसे भी तुम्हारी बेटी खुश दिखती थी, देवेंद्र भी बुरा लड़का नहीं था। गांव वालों के चेहरे ऐसे लग रहे थे जैसे ठंडी हवा में अचानक तेज आंधी चल पड़ी हो। कुछ को सदमा, कुछ को शक और कुछ को तो चटपटी गपशप की खुशबू ही आ रही थी। और इस सब के बीच रघुआ अपने ठेले का चूल्हा बुझाकर शांति से खड़ा था, मानो उसे आने वाले तूफान का अंदाजा पहले से ही हो। भटवापुर की खासियत थी कहानी को मोड़ देना। यहां लोग रोटी कम, बातें ज्यादा पकाते थे। और उसी दिन एक नया मोड़ ठेले तक चला आया, हरिनाथ। अरे रघुआ भाई, 1 प्लेट गोलगप्पे देना। अरे रुको, ये अंगूठी। अरे हाँ, ये तो वही है जो मास्टर जी के घर से चोरी हुई थी।
अरे पकड़ा गया चोर, यही है असली चोरी वाला हरामी। नहीं रे, अंगूठी अंगूठी मेरी नहीं, मतलब मेरी है लेकिन चोरी की नहीं, वो तो तोहफे में मिली है। किससे मिली, कब मिली, क्यों मिली? मुखिया जी ने दी। हाँ, वही लोग, अपनी खुशी से दी। मैं क्या करूं? चलो चलो पूछते हैं, मुखिया अगर कह दे तो ठीक, नहीं तो आज इसको ठोक देंगे। सारी भीड़ हरिनाथ को बीच में लेकर मुखिया के घर की ओर बढ़ती है। रघुआ मुस्कुराकर दूर से देखता है। अरे क्या हुआ, गांव में भैंस घुस गई है क्या? भैंस नहीं, चोर मिला है, और वो कहता है कि आपने उससे अंगूठी दी थी। कौन सी अंगूठी? हरिनाथ कांपते हुए अपना हाथ आगे करता है। अच्छा, ये वाली? हाँ, यही चोरी हुई थी ना? हाँ, मैंने ही दी थी। हरिनाथ ने पिछले महीने सभा में मेरी मदद की थी, उसके लिए इनाम था ये। भीड़ जो थोड़ी देर पहले दंदनाती थी, अब वैसी चुप थी जैसे हवा ने भी खुद को रोक लिया हो। संदेह की गर्मी अचानक ठंडी पड़ गई, लेकिन रघुआ वो पीछे से बस मुस्कुरा रहा था, क्योंकि उसे पता था ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है और चोरी का सच किसी की अंगूठी जितना सीधा नहीं था। सुना, कुछ हिला है उधार है। अंधेरे में कुछ भी लग सकता है, बिल्ली भी हो सकती है। पकड़ो पकड़ो, यही चोर है, आज रंगे हाथों पकड़ लिया रे इसे। नहीं रुको, मैं नहीं, मंदिर में कोई घुसा है मुकुट चुराने। अरे चुप, फिर वही नाटक, पहले खुद भागता है फिर कहानी सुनाता है। अरे सुनो, कसम से मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। पहले मंदिर चलो, मैंने वहां किसी को जाते देखा है, उसके बाद फिर जितना मारना हो मार लेना। और भीड़ मंदिर की तरफ दौड़ी। पहली बार बिना सोचे, बिना चीखे, बिना आवाज किए, बस डर और शक को लेकर। मंदिर का दरवाजा खुला था और अंदर अंधेरे में कोई खड़ा था, हाथ में चमकता सोने का मुकुट लेकर। वहीं रोक, अरे पकड़ो, भागने ना पाए। मुखिया शिवकांत? हाँ, मैं ही हूँ, मैं ही चोर हूँ। पर आपको क्या कमी थी? आपकी ऐसी क्या मजबूरी आ गई थी? मेरी जूए की लत सब खा गई। पहले पैसे गए, फिर जमीनें, फिर इज्जत, और जब हारते हारते कुछ बचा ही नहीं तो मैंने चुराना शुरू कर दिया। मंदिर का मुकुट भी? हाँ, कर्ज चुकाने की आखिरी कोशिश थी। मुझे पता था चोरी का शक हमेशा गरीब पर जाएगा, और तुम सब अपने ही लोगों पर शक करते रहे। और मैं कहता रहा, चोर वही है जहां कोई सोच भी नहीं सकता। और उस रात भटवापुर ने पहली बार गौर से देखा कि चोर हमेशा अंधेरे में नहीं छिपा होता, कभी कभी वो रोशनी में खड़ा होता है, इतने करीब कि भरोसा भी उसे छू नहीं पाता। कहानी का सबसे बड़ा मोड़ आखिर आ ही गया था। और तभी वो चमत्कार हुआ जिसकी कल्पना भटवापुर क्या किसी ने भी नहीं की थी। रघुआ, जिसे लोग लंगड़ा कहते कहते उसका मजाक बनाया करते थे, वो अचानक अच्छे से अपनी दोनों पैरों पर खड़ा था। टांग पर कोई तकलीफ नहीं। आवाज पहले से कहीं भारी, मजबूत, आदेश भरी थी। अब सुन लो सब, मैं रघुआ नहीं, अंडरकवर पुलिस इंस्पेक्टर आर्यवीर सिंह हूँ। इंस्पेक्टर? ये क्या कह रहे हो रघुआ? हाँ, मैं यहाँ एक बड़े अपराधी को पकड़ने आया था, चोरी चुपके नहीं, सच्चाई के बीच से। इसलिए मैंने खुद को एक गरीब लंगड़ा बेचने वाले की तरह रखा, ताकि कोई शक ना करे, ताकि असली अपराधी गलती करे और मैं उसे रंगे हाथ पकड़ सकूं। तो ये लंगड़ापन? वो ड्रामा था।
आप लोगों की नजर में कमजोर दिखकर ही मैं मजबूत जानकारी निकाल सकता था। साहब, मुझे तो सबने चोर कहा, पीटा, गांव भर में मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। मैं तो बर्बाद हो गया था। भोला सिंह, मुझे पता है, मैंने सब देखा, सब सुना, हर चोट, हर ताना, हर बेइज्जती। अब तुम्हें न्याय मिलेगा, तुम्हारा नाम साफ होगा और रिपोर्ट भी मेरे हाथों से जाएगी। भोलू भैया, हमें माफ कर दो, हमसे गलती हुई। अच्छे बुरे का फर्क समझ ही नहीं पाए। हमें आपकी बात सुननी चाहिए थी। हम भीड़ बन गए, इंसान नहीं। कोई बात नहीं, इंसान गलती से ही सीखता है। बस अगली बार सच देखने से पहले किसी की शक्ल मत देखना। इंस्पेक्टर साहब, मुझे एक और मौका दे दो। मैं सबसे वादा करता हूँ, मैं सुधार जाऊंगा। अपराध की कीमत चुकानी पड़ती है शिवकांत, और ये गांव अब तुम्हारे डर से नहीं, तुम्हारे सच से जगेगा। और उस रात भटवापुर ने सिर्फ एक चोर नहीं खोया, एक डर, एक गलतफहमी और एक अंधविश्वास भी खोया। रघुआ नहीं, इंस्पेक्टर आर्यवीर सिंह ने गांव की कहानी हमेशा के लिए बदल दी थी। और फिर भटवापुर की हवा बदल गई। लोगों की आंखों में शक की जगह विश्वास आ गया। वही गोलगप्पा ठेला जिसे कभी मजाक समझा जाता था, अब पूरे इलाके की शान बन गया। भोला सिंह की मुस्कान वापस लौट आई और उनके हाथों का स्वाद अब सिर्फ गोलगप्पों में नहीं, बल्कि लोगों के दिलों में भी बस गया। क्योंकि कहानियां सिर्फ चोर पकड़ने से नहीं बदलती, कहानियां बदलती हैं जब इंसान बदलते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली मजेदार कहानी में। तब तक हंसते रहिए, सीखते रहिए।